फटाफट एक बार AS4 कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब एक बार बताओ AS4 में क्या क्या चीजें कवर हो गई, कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अच्छा एक और चीज मैंने एडिशनली बताया थी कि कंटिजेंसी में AS4 में कौन सी वाली कंटिजेंसी कवर की गई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप वाली, बाकी सारी कंटिजेंसी कहाँ पे कवर्ड है, AS29 में। बोलो बराबर है क्या, यस वही लिखा हुआ है देखो, AS4 डील्स विद द कंटीजेंसी रिलेटेड टू डेटर, बाकी सारी कंटीजेंसी कहाँ पे कवर करेंगे, AS29। कंटीजेंसीज मतलब क्या, कोई कंडीशन या सिचुएशन जिसका आउटकम दो हो सकता है, या तो गेन हो सकता है या तो लॉस, लेकिन ये किसके ऊपर डिटरमाइंड होगा, डिटरमाइंड अपॉन ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ऐसा कोई फ्यूचर इवेंट जो मेरे को पता नहीं है क्या होगा आउटकम, उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा, तो वो क्या हो गया, कंटिजेंसी। बोलो बराबर है क्या, यस। अब देखो कंटिजेंसी में गेन हुआ कभी भी रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं। लेकिन लॉस हो रहा तो तुमको प्रोबेबिलिटी चेक करने की है, भाई प्रोबेबिलिटी कम है या ज्यादा है। अगर रिमोट प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस मतलब वेरी लो प्रोबेबिलिटी है तो कुछ भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत है क्या, नहीं, नो ट्रीटमेंट। लेकिन लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। अब लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो एक बात बताओ क्या करना पड़ेगा मेरे को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने पड़ेंगे क्या, यस। अच्छा एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एग्जैक्ट अमाउंट से बनाऊंगा या कहीं ना कहीं एस्टिमेट करूंगा, एस्टिमेट करूंगा, बोलो बराबर है क्या। लेकिन अगर मैं एस्टिमेट भी नहीं पा रहा, अदर केसेस वेयर अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड, जहां पे मैं अमाउंट मेजर ही नहीं कर सक पा रहा, एस्टिमेट ही नहीं मेजर कर पा रहा, तो क्या करूंगा वो केस में सिर्फ डिस्क्लोजर्स दूंगा, बोलो बराबर है क्या, यस 100%। उसके बाद इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट मतलब क्या, ऐसी कोई भी चीज जो कब हुई, 31 मार्च के बाद में, लेकिन किसके पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करने के पहले। क्या बोला है मैंने, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब भी बनाता हूँ, क्या 31 मार्च की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को बनाऊंगा या बाद में, बाद में, बराबर है क्या। अब इवन इफ मैं 31 मार्च की स्टेटमेंट बाद में बना रहा हूँ, तो बाद में एक आध महीने बाद, लेकिन मैं कब बनूंगा, अज्यूम करूंगा कि ये फिक्स हो गई जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका अप्रूवल दे दिया। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दे दिया, उसके बाद मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर पाऊंगा क्या, नहीं, उसके बाद चेंज नहीं कर सकता। यानी कभी भी मैं इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस डेट कब तक कंसीडर करूंगा, टिल द डेट ऑफ द अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता क्या, नहीं। यानी इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या है, देखो वापस यहाँ पे क्या दिया है, सिग्निफिकेंट इवेंट बोथ फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल that occur between balance sheet date मतलब 31st March and the date on which financial statement are approved by the board of director। बोलो बराबर है क्या, मीन टाइम वही पीरियड के इवेंट को मैं इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बोलूंगा क्या, यस। अगर कोई इवेंट अप्रूव होने के बाद में हुआ फिर उसको इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट बोलूंगा क्या, नहीं, क्योंकि वो इवेंट कब हुआ, अप्रूवल के बाद में। अपने को कौन सा इवेंट करने कंसीडर करने जो अप्रूवल के पहले वाले हैं, बोलो बराबर है क्या, यस। अब इसमें दो चीजें, एक तो एडजस्टिंग इवेंट, दूसरा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या, जिसकी कंडीशन ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी, बोलो बराबर है क्या। सपोज डेटर ने बैड डेट कर दिए, लेकिन एक बात बता, डेटर को क्या 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करते थे क्या, यस, तो उसको क्या बोलूंगा, एडजस्टिंग इवेंट, बोलो बराबर है क्या। एक और एग्जांपल देता, अर्थक्वेक हुआ, कब हुआ अर्थक्वेक, 31 मार्च के बाद में। अब 31 मार्च को अर्थक्वेक की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी क्या, नहीं, मेरे को पता थोड़ी था अर्थक्वेक होने वाला है, बोलो यस और नो, यस मेरे कंट्रोल में है क्या, नहीं है, तो एडजस्टिंग हो या नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी कंटिजेंसी की, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एडजस्टिंग इवेंट। और उसको कहां से एडजस्ट करूंगा, एडजस्टेड इन नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी, बोलो बराबर है क्या, यस। लेकिन अगर कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी बैलेंस शीट डेट के ऊपर कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती, कंडीशंस फॉर ऑकरेंस फॉर नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, वो केस में क्या मैं एसेट से एडजस्ट करूंगा क्या, नहीं, सिर्फ क्या दूंगा, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट, सिर्फ क्या दे दूंगा, डिस्क्लोजर दूंगा क्या, बोलो रे, यस। तो अगर मटेरियल इफेक्ट रहा तो क्या कर देना, डिस्क्लोजर दे देना। मटेरियल इफेक्ट मतलब अगर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इफेक्ट है तो क्या दे दो, डिस्क्लोजर दे दो, बोलो बराबर है क्या। यानी दो तरीके का, एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या, जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट कर रही, नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या, जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। एडजस्टिंग इवेंट क्या करूंगा, एसेट से एडजस्ट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट सिर्फ डिस्क्लोजर दूंगा, बोलो बराबर है क्या।
इवेंट अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न, अगर कहीं पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो रहा है तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पे बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करो और उसके डिस्क्लोजर्स भी देंगे क्या? यस। एक स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ बैलेंस शीट डेट के, अगर प्रपोज पहले ही हुआ, अपन कब कंसीडर करते? जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तब कंसीडर करते, क्या बोलो रे? यस। लायबिलिटी कब कंसीडर करो? जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। तो 31 मार्च के बाद में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसको हमेशा क्या कंसीडर करना? नॉन एडजस्टिंग इवेंट हैविंग मटेरियल इफेक्ट, यानी हमेशा मैं क्या दूंगा? डिस्क्लोजर दे दूंगा। लेकिन अगर बैलेंस शीट डेट के पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो ऑलरेडी एडजस्ट करना पड़ेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? यस, ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। बोलो बरोबर है क्या? यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए, एक बार क्विकली देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेप्ट, अब देखो 31 मार्च को कंटिजेंसी एग्जिस्ट कर रही थी, बैड डेप्ट यहाँ पे हुआ अप्रूवल डेट के पहले, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। अगर यहाँ पे कोई कंटिजेंसी थी नहीं और बैड डेप्ट हो गया था, क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या? नहीं, तो क्या हो गया? नॉन एडजस्टिंग। बैड डेप्ट ही यहाँ पे हुआ तो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा, क्या बोलो रे? यस, 31 मार्च के पहले ही हो गया बैड डेप्ट, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर हो गया होगा। बैड डेप्ट की कंटिजेंसी यहाँ पे थी और बैड डेप्ट हुआ ही नहीं, क्या करूंगा? प्रोविजन बनाऊंगा क्या? यस, कंटिजेंसी के अकॉर्डिंग क्या बनाऊंगा? प्रोविजन। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस बाय फायर और अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक यहाँ पे हुआ, एक बार बताओ 31 मार्च को कोई कंटिजेंसी एग्जिस्ट कर रही थी क्या? तो नॉन एडजस्टिंग। कोर्ट केस फाइल, अब देखो केस फाइल यहाँ पे हुआ और जजमेंट आया यहाँ पे अप्रूवल डेट के पहले। अब कोर्ट केस फाइल 31 मार्च के पहले हुआ, यानी 31 मार्च को कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी क्या बैलेंस शीट डेट पे? यस, तो कौन सा होगा? एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन कोर्ट केस ही फाइल यहाँ पे हुआ तो फिर नॉन एडजस्टिंग नहीं, इवेंट ही नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट आया क्या अब तक? नहीं, इवेंट कब होगा? जब जजमेंट आएगा। यहाँ पे तो सिर्फ केस फाइल्ड है, यानी नॉट अ इवेंट। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे केस फाइल होता और यहीं पे जजमेंट आता तो फिर क्या होता? नॉन एडजस्टिंग। देखो, चोरी हुई कब? 31 मार्च के पहले चोरी हुई और बाद में डिस्कवर हुई अप्रूवल के पहले, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग, क्योंकि 31 मार्च को चोरी हो चुकी थी क्या? यस, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन चोरी भी यही हुई और डिस्कवरी भी यही हुआ, तो नॉन एडजस्टिंग। बोलो बराबर है क्या? यस। सैलरीज एंड वेजेस के रिवीजन के ऊपर डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट पहले से था, वेजेस बाद में इंक्रीज हुआ, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। लेकिन डिस्प्यूट भी बाद में हुआ और वेजेस भी बाद में इंक्रीज हुए, क्या हो जाएगा? नॉन एडजस्टिंग। बोलो बराबर है क्या? यस। सेल एग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया, कोर्ट ने अप्रूवल बाद में दिया, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। क्यों? क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या? यस। ये केस में सेल प्रपोजल हुआ, एग्रीमेंट बाद में हुआ। प्रपोजल मतलब एग्रीमेंट हुआ क्या? नहीं, प्रपोजल इज नॉट एग्रीमेंट, यानी 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या? तो क्या हो जाएगा? नॉन एडजस्टिंग। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट रिक्वायर्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? नेचर ऑफ इवेंट और इफेक्ट और स्टेटमेंट दैट सच एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। बोलो बराबर है क्या? यस। क्या दिया है देखो, अ कंपनी हैज फाइल्ड अ लीगल सूट अगेंस्ट डेटर ऑफ 15 लाख, कितने का मैंने 15 लाख का फाइल किया सूट, कब? 31 मार्च को फाइल किया। बोले बराबर है क्या? यस। अच्छा, लीगल ओपिनियन ने बोला कि पैसे रिकवर नहीं होंगे अप्रैल में, क्या कंपनी ने 15 लाख का पूरा प्रोविजन बना देना चाहिए क्या? यस, क्योंकि क्या ये एक तरीके का एडजस्टिंग इवेंट है, क्या बोलो रे? यस, कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रही थी और कंटिजेंसी भी है, तो देयरफॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी मेड। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोला हुआ है? कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज करेंगे? अकाउंटिंग ईयर के 30 जून को क्लोज कर दिए, ठीक है, यानी अप्रूव आ गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब अप्रूव की? 20 अगस्त। कंपनी पाइपलाइन के काम में इंगेज थी। अब 1 सितंबर को इनको क्या पता लगा कि मेरे को 80 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाली है। अब एक बार बताओ, पाइपलाइन का काम तो पहले से चालू था। यस। तो एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग? ये इवेंट ही नहीं है, क्योंकि इवेंट कब हुआ? 1 सितंबर को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब अप्रूव हो गए? 20 अगस्त, यानी इवेंट होगा क्या? नहीं, इवेंट कब कंसिडर करता? जब बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 तारीख को अप्रूव हुई और कब पता लगा? 1 सितंबर। तो दिस इज नॉट अ इवेंट। बोलो बराबर है क्या? यस। यहाँ पे क्या है देखो, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, कंपनी ने प्रोविजन बैड डेट बना चाहिए 5% ऑफ ट्रेड रिसेबल।
इन लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी अ ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख सफर्ड हैवी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अब देखो मेरे जिससे पैसे आना बाकी थे उसको अर्थक्वेक की वजह से लॉस हुआ। द लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी। इन अप्रैल वही ट्रेड रिसीवेबल मेरा क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। अब एक बात बताओ, क्या मेरे बैलेंस शीट डेट पर कंटिजेंसी एग्जिस्ट कर रही थी क्या? यस, मेरे को बैलेंस शीट डेट पे पता था अर्थक्वेक हुआ इसलिए पैसे वो डुबा सकता। तो क्या मेरे को प्रोविजन फॉर लॉस बनाना चाहिए क्या? बोलो रे यस। कितने का बनाऊंगा? सो फुल प्रोविजन फॉर बैड डेट 2 लाख का बनाऊंगा क्या? यस। अब लेकिन वही एक बात बताओ, अर्थक्वेक अगर बाद में आता तो 31 मार्च के बाद में आता तो कंडीशन एग्जिस्ट करती क्या? नहीं, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। वही है यहाँ पे एक और ओपिनियन दिया, अगर हैड अर्थक्वेक टेकन प्लेस आफ्टर 31 मार्च दिस विल बी ट्रीटेड एज नॉन एडजस्टिंग। बोलो बरोबर है क्या? यस, लेकिन अर्थक्वेक 31 मार्च के पहले हुआ इसलिए क्या बोला? एडजस्टिंग इवेंट बोला। बोलो बरोबर है क्या? यस। चलो, वाई लिमिटेड को बैड डेट में रिकवरी में डाउट था। द अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड इज नॉट क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल निकाल सकता क्या मैं? नहीं। वाई लिमिटेड क्रिएट्स प्रोविजन फॉर सर्टेन अदर एक्सपेंस ऑन एस्टिमेट बेसिस। तो क्या मेरे को प्रोविजन एस्टिमेट बेस पे बनाना चाहिए क्या बैड डेट का? यस। अब अगर एस्टिमेट भी नहीं निकल पा रहा तो मैं क्या करता था? डिस्क्लोजर देता था। बोलो बराबर है क्या? लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए क्या मेरे को? एग्जैक्ट अमाउंट तो चाहिए भी नहीं, यानी क्वांटिफाइबल अमाउंट चाहिए क्या? नहीं, मेरे को क्या चाहिए? एस्टिमेट। तो एस्टिमेट के बेसिस पे क्या बनाऊंगा? प्रोविजन बनाऊंगा क्या? बोलो रे यस, वही बोला, वाई लिमिटेड शुड मेक द प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। लेकिन अगर एस्टिमेशन भी नहीं निकलता था तो डिस्क्लोजर देता था। बोलो बराबर है क्या? यस। चलो, ए लिमिटेड सोल्ड अ बिल्डिंग फॉर 50 लाख, पोजीशन भी दे दिया। बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग थी 30 लाख। डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग थे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे? सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट लगता है क्या? यस। अब एक बात बताओ, क्या सेल रिकॉर्ड करूँ और गेन रिकॉर्ड कर लूंगा? बोलो रे यस। क्या सेल मैंने रिकॉर्ड करनी चाहिए क्या 31 मार्च के पहले? यस। इवन इफ लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है, मैंने सेल रिकॉर्ड करना चाहिए और 20 लाख का P&L में प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करूंगा क्या? बोलो रे यस, क्योंकि एक तरीके से सब्सटेंस हो गया, खाली लीगल फॉर्म पेंडिंग है। बोलो बरोबर है क्या? यस, 100%। चलो आ जाओ। तो अपने यहाँ पे कौन सा AS4 का रिवीजन हो गया।